कभी आपने अपने पुराने स्कूल के नोट्स पलटे हैं? वो मोटी मोटी किताबें जिनके पन्नों में आपकी पूरी स्कूली दुनिया बसती थी। अब सोचिए, वही किताब दोबारा खोलें और पता चले कि आधा चैप्टर गायब है। ना तारीख, ना घटना, बस खाली जगह। एनसीईआरटी की किताबों में पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। कोरोना के बाद कहा गया कि बच्चों का बोझ कम करो, सिलेबस हल्का करो। पर इस हल्केपन में कई अहम विषय चुपचाप हट गए, इतने धीरे धीरे कि हमें आदत हो गई, जैसे किसी कमरे की पुरानी तस्वीर से एक एक चेहरा गायब होता चला जाए। इतिहास के पन्नों से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बड़े हिस्से गायब हो गए। टीपू सुल्तान और हैदर अली का जिक्र कम हो गया। औद्योगिक क्रांति का पूरा चैप्टर हटा और क्लास 10वीं की किताब से ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तक गायब। विज्ञान में डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अब क्लास 9वीं और 10वीं से नहीं पढ़ाया जाता। पूरा चैप्टर बदलकर सिर्फ हेरिडिटी रह गया। पर्यावरण के मुद्दों पर भी कैंची चली। क्लास 12 से इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्लास 8वीं से एयर और वाटर पॉल्यूशन और क्लास 7वीं से वेदर और एनिमल एडेप्टेशन हटा दिया गया। साहित्य में भी बदलाव हुए। नारीवाद पर एड्रीनी रिच की कविता, दलित लेखिका बामा का संस्मरण और कई समाज आधारित कहानियां अब किताबों में नहीं है। ये बदलाव किसी एक विषय में नहीं, हर कोने में फैल गए। इतिहास, विज्ञान, भूगोल, साहित्य, हर जगह। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, ये सत्ता का एक रंग है। नाजी जर्मनी में 1930 के दशक में स्कूल की किताबों से यहूदी वैज्ञानिकों के नाम मिटा दिए गए। इतिहास को इस तरह लिखा गया कि आर्य नस्ल को सबसे श्रेष्ठ दिखाया जाए। सोवियत रूस में तो नेताओं की तस्वीरों से भी अप्रिय चेहरों को हटा दिया जाता था और घटनाओं को सरकारी नजरिए से दोबारा लिखा जाता था। अमेरिका में भी 20वीं सदी में कई जगहों पर नस्लीय भेदभाव, नेटिव अमेरिकन संघर्ष और दास प्रथा की कहानियां कम या नरम कर दी गई। मतलब चाहे कोई भी देश हो, जब सरकारें चाहें, किताबें एक नए आईने में बदल जाती हैं और आने वाली पीढ़ियां उसी आईने में दुनिया देखती है। एनसीईआरटी ने इन बदलावों को रेशनलाइजेशन कहा, यानी जो विषय ओवरलैप करते हैं या कम जरूरी हैं उन्हें हटाना। लेकिन जो हटे उनमें अक्सर वही चीजें थी जो कठिन थी, विवादित थी या जिन पर ज्यादा सोच विचार की जरूरत थी, जैसे जातीय भेदभाव, धार्मिक विविधता, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति। इसके बदले कुछ नई चीजें जुड़ी गई, जैसे दक्षिण भारतीय राजवंशों की विस्तृत कहानियां, हाल के वर्षों की नीतिगत घटनाएं और भारत की प्राचीन सभ्यताओं पर नया दृष्टिकोण। इतिहास में जब आप पन्ने बदलते हैं तो असर तुरंत नहीं दिखता, पर धीरे धीरे नई पीढ़ी के दिमाग में एक अलग नक्शा बन जाता है। अगर उन्होंने कभी 2002 के गुजरात दंगों के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए वो घटना जैसे कभी हुई ही नहीं। अगर उन्होंने जातीय भेदभाव की जड़ें नहीं जानी, तो उन्हें लगेगा कि ये मुद्दे पुराने जमाने की बात है। मॉडिफाइड हिस्ट्री का सबसे बड़ा असर यही है। ये हमारी सामूहिक याददाश्त को नया आकार देती है और कभी-कभी नया रंग भी। किताबें सिर्फ अक्षरों का ढेर नहीं होती, ये समाज की याददाश्त होती है और याददाश्त जितनी पूरी होगी, सोच उतनी ही गहरी होगी। अगर आप किसी कहानी के बीच के अध्याय हटा दें तो पढ़ने वाले सोचेगा कि यही पूरी कहानी थी। एनसीईआरटी के पन्नों में जो बदला वो सिर्फ इंक और पेपर का मामला नहीं, ये आने वाली पीढ़ी के दिमाग का नक्शा बदलने जैसा है। इतिहास अगर अधूरा पढ़ाया जाए तो समाज अधूरी समझ के साथ आगे बढ़ता है और अधूरी समझ का मतलब है वही गलतियां फिर से दोहराने का खतरा। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चे की किताबें पलटें तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो क्या पढ़ रहा है, ये भी देखिए कि वो क्या नहीं पढ़ रहा। आप सुन रहे थे इंडिया इंटरकनेक्ट विद महिका, जहां हम जोड़ते हैं खबरों के धागों को सोच और सवालों से। अगर ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए पन्ने पलटते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।